नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह। आज आप देख रहे हैं मैं मौजूद हूं बहराणा धाम, जो कि बिचूण में विधानसभा दूदू के क्षेत्र में एक स्थल मौजूद है, जो कि एक संतों की बहुत बड़ा स्थल है। जो दादूपंथी होते थे, जो कि बहुत ही पुराने संत थे, उनका एक यहाँ पे मंदिर है और इसकी आस्था और विश्वास पूरे देश के अंदर हर जगह लोगों में व्याप्त है। तो वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन और एक बहुत ही बड़ा एक समाधि लेने का कोई कार्यक्रम होने जा रहा था आज, जिसके विषय में आज बहुत बड़ा उग्र आंदोलन हुआ है और बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पे मातृशक्ति हो, युवा हो, संत समाज हो, चाहे कोई भी आसपास के क्षेत्र की जनता हो, सभी यहाँ पधारे हैं। मैं सभी से एक एक करके बात करवा दूंगा, क्या विषय है, क्या अब तक हुआ है, क्या ये चाहते हैं, क्या इनकी मांग है, तो हम बात करवा देते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारा समाचार में। आपका क्या नाम है? रामदयाल ओणाप, आरएलपी पूर्व जिलाध्यक्ष जयपुर, वर्तमान बीएलए प्रथम दूदू विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, आप आरएलपी नेता है, तो अभी तक हनुमान बेनीवाल जी भी आरएलपी नेता है, उनका कोई इससे जो धरना है उसके अंदर कोई इंटेंशन आया है? जब से हनुमान बेनीवाल जी ने ट्वीट किया है, उसके बाद में ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ भाग के आ रहे हैं और ये जो अधिकारी है वो आने लगे हैं। उससे पहले एक भी अधिकारी और एक भी पार्टी का एक भी नेता यहाँ नहीं आया था। जबकि दुर्भाग्य इस दूदू की जनता का कि यहाँ के विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी ने जिता के यहाँ से भेजे और उनको सिर का ताज बनाया और उनको राजस्थान की विधानसभा में उप मुख्यमंत्री बनाया और कई उनके पास मंत्री के भी पद है। उसके बावजूद भी इस दूदू विधानसभा क्षेत्र के साधु संतों को अपनी आस्था के केंद्र को बचाने के लिए इस न्याय की लड़ाई में 50 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के और दूनी तपना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, जहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू और मंदिर मस्जिद इनकी बात करती है, जबकि आस्था पे और यह मंदिर है, इसको ठेस पहुंचाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं तो मांग करता हूं कि समय रहते इसको या तो रिको को यहाँ से हटाया जाए और या फिर नैतिकता ये है कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अपने सभी पदों से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सिर का ताज दूदू की जनता ने बना के भेजा है और इस दूदू की जनता के साथ, यहाँ के साधु संतों के साथ और यहाँ के मंदिरों पे अगर कुटाराघात होगी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेके हम कल से गाँव-गाँव में जाएंगे और एक मुहिम चलाएंगे, जिसमें प्रेमचंद बैरवा को जिस गाँव में जहाँ जाएगा वहाँ उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा। हम उसको गाँव में नहीं घुसने देंगे। या तो समय रहते वो चेत जाए और इन साधु संतों के साथ, इस मंदिर के साथ और इस आस्था के स्थान के साथ न्याय करे, अन्यथा हम चाहे हमारे प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े, जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। और ये दुर्भाग्य है दूदू का कि पिछली सरकार में जो विधायक थे, जो सरकार में उप मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे, उन्होंने इन पे ठीकरा फोड़ दिया कि प्रेम जी ने करवाया, प्रेम जी ने उन पे फोड़ दिया। तो मैं तो दोनों से मांग करता हूँ, या तो आप दोनों बैठ के ये डिसाइड कर लो कि किसने ये करवाया है, और अगर किसने करवाया तो मंदिर से अगर आप साधु संतों से जहाँ गुरु पूजनीय होते हैं उनके साथ अगर आप ऐसा दुराचार करोगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम क्या आस लेके जाएंगे जब आप गुरुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो? तो हमारे तो हम तो है ही क्या, जब आपने गुरुओं को नहीं बख्शा, जब आपने आस्था के मंदिर को नहीं छोड़ा, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों की हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसे लोगों का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और गांवों में नहीं घुसने देंगे जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता। इस मुहिम को लेके हम कल से प्रत्येक दूदू विधानसभा के हर गाँव और डैनी तक जाएंगे और हर व्यक्ति के सामने इस बात को रखेंगे और 7 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिस आंदोलन में मुख्यमंत्री और यहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी उन सबको घेरने का काम करेंगे। जब से दोनों 30 साल से दूदू में आए, दोनों ने दूदू विधानसभा को नरक बना दिया। इन्होंने कोई भी विकास के नाम पे कुछ काम नहीं किया, लूट के और जनता को लूट खसोट करके जनता को डराने का काम किया है। दोनों विधायकों ने मेरे ऊपर मुकदमे लगाए। मैं तो अब भी कहता हूँ उन दोनों को जितने मर्जी हो उतने मुकदमे लगाए, आपको जितने चाहो उतने पुलिस प्रशासन को भेजिए। मैं जब तक नहीं डरूंगा, जब तक पीछे नहीं हटूंगा, जब तक मेरे प्राणों में जान है और जब तक इन साधु महात्माओं को न्याय नहीं मिल जाता। मैं कल से ये प्रण लेके जा रहा हूं, यहाँ से प्रत्येक गांव और प्रत्येक डाणी में जाऊंगा दूदू विधानसभा की में और इनके काले कारनामे जनता के सामने रखूंगा।
जैसा कि आपने बताया, ये जो आप, मैं थोड़ा कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि इसमें दिखाएं, ये मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर भीड़ भी आप देखेंगे, आप थोड़ा कैमरा सहयोगी दिखाएं, यहाँ पे जनता बहुत ही ज़्यादा संख्या में, भारी संख्या में आई हुई है। तो सबकी आस्था है और सबका विश्वास है, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे पर्यावरण को बचाने के विषय में भी ये एक जो ज़मीन है, जिसमें एक रिक्को, राजस्थान सरकार जो है उन्होंने रिक्को के लिए ज़मीन अलॉटमेंट की है या रिक्को काट दिया है। तो रिक्को भगाओ और बहराना बचाओ, ऐसा करके सभी का नारा है। क्यों, यही नारा है ना आप सभी का? तो इस तरीके का नारा है। तो जब हमने इसमें जैसा कि अभी जिक्र किया कि यहाँ ये जो क्षेत्र है विधानसभा दूदू के उसमें आता है, और जिसके विधायक जो है प्रेमचंद बैरवा है। और प्रेमचंद बैरवा चूंकि एक उप मुख्यमंत्री भी है, जो कि एक सरकार का अभिन्न अंग होता है, हिस्सा होता है। तो इससे जो पहले हम कवरेज करने के लिए यहाँ पर आए थे, तो ये मैसेज प्रेमचंद बैरवा के पास में भी जाना चाहिए, क्योंकि हमें खुद को भी ऐसा देख के लगा कि जहाँ पर जो संत थे, आप सभी ने देखा है यहाँ पर संत कितनी ज़्यादा गर्मी के अंदर जो अग्नि जलाकर जो भी समाधि के लिए कह रहे हैं या फिर वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। तो उसी ऐसी गर्मी में, ऐसी धूप के अंदर, ऐसी जलन के अंदर उनकी चमड़ी जल चुकी थी। और पिछले कोई 5-7 दिन में प्रेमचंद बैरवा यहाँ आए थे, तो प्रेमचंद बैरवा उनसे हंस हंस के बातें कर रहे थे। तो ये बातें देखकर हमें भी एक बहुत बड़ा धक्का सा लगा था, और काफ़ी जनता ने हमारे से ये कहा था कि इस इंसान को, प्रेमचंद बैरवा को हमने जिताकर यहाँ पर भेजा है। और इसके सामने एक तो होता है चिता जलना, चिता के अंदर मुर्दा आदमी जलता है, लेकिन यहाँ पे जिंदा आदमी जल रहे हैं और उनको देखकर ये हंस रहा है। ये एक बहुत ही निंदनीय बात है और बहुत ही बेकार ये इनका यहाँ पर जो ये रूप है वो नजर आ रहा है कि ये लोगों को जलते हुए, जिंदा जलते हुए देख रहे हैं और हंस रहे हैं। आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें प्रेमचंद बैरवा बहुत ठाक के लगा के हंस रहा था। तो क्या प्रेमचंद बैरवा इस दूदू विधानसभा की जनता के ऊपर हंस रहा है कि इनको हमने किस तरीके से घुमाया, किस तरह से बनाया और हमें प्रेमचंद बैरवा को विधायक बना दिया? ऐसा कहना था जनता का। जनता से अभी बात भी करवा देते हैं। नई बात कैसा बाल मुकुंदाचार्य जी कह के गए अभी थोड़ी देर पहले। किसके लिए? किसके लिए? मुकुंदाचार्य जी ने कहा है कि ये तो हर बार ही तब करते हम, तो ये तब इसलिए कर रहे हैं साधु संत, सबको पता नहीं है कि तब क्यों कर रहे हैं। हाँ। किस लिए ये धूनी जगह जगह के बैठे हैं। हाँ। किस लिए बैठे हैं? ये रिको भगाने के लिए बैठे हैं। रिक्को भगाने के लिए बैठे हैं। तो उसी के विषय में मैं बोल रहा हूँ। उसी प्रकार मैं पूछना चाह रहा हूँ कि प्रेमचंद जी बैरवा जब एक तरफ साधु संतों से बात करते हैं, दूसरी तरफ 3 दिन बाद में प्लांट का ओपनिंग करते हैं, वो उसकी परिभाषा समझ में नहीं आती। मैंने ऐसा डिप्टी सीएम हिंदुस्तान के अंदर पहली बार देखा है। डिप्टी सीएम बाद में, पहले विधायक है वो। हाँ, वो कुछ भी आपने बनाया, लेकिन मैं दुर्भाग्य इस जनता का कि आपने कैसे लोगों को चुनते हो, आप ऐसे लोगों को चुनते हो। इस दादू संप्रदाय का नाम पूरी दुनिया में है। नहीं, आज आर पार की लड़ाई के लिए आपके यहाँ पर बोला गया था, संत समाज ने ऐलान किया था कि आज आर पार की लड़ाई होगी। तो क्या प्रेमचंद बैरवा आज यहाँ पर आए आप साधु संतों की किसी की मान सम्मान रखने के लिए? नहीं आए। देखिए, ये पूरी जनता मौजूद है, आप सभी से मैं बात करवा दूंगा एक एक करके। प्रेमचंद बैरवा जो कि स्थानीय विधायक है, उप मुख्यमंत्री तो उसको बाद में बनाया गया है, पहले जनता ने विधायक बनाया है, तब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। तो वो यहाँ पर आज के दिन नहीं आए कि कैसी व्यवस्था है, क्या है, संत मर रहे हैं, जी रहे हैं, उनको संभालूं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कल शाम को भी हमारी वार्ता हुई थी। एसडीएम साहब, ये प्रशासन है, शासन के पीछे चलता है प्रशासन। तहसीलदार साहब, अपने डिप्टी एडिशनल एसपी सब आए थे, किसी संत के थ्रू माध्यम से आए थे। और हमने अपनी 2 ही मांगे रखी थी स्पष्ट रूप से कि आज वही अधिकारी आए जो ये सक्षमता रखता हो कि वो आकर एक पूर्ण निर्णय ले ले। हमारी मांग है रिको हटाओ, लेकिन सरकार भी तो अपनी मांग रखे ना। सरकार क्या चाहती है? सरकार कौन है आप जानते हैं? आप मेरी बातों का थोड़ा जवाब दीजिए। नहीं, आप ऐसे मैं वो बात भी करूंगा। सरकार कौन है? ये जनता सरकार होती है। आप, ये जनता जो है, आप सरकार है। बिल्कुल सरकार है, हमने सरकार बनाई है। प्रशासन क्या है? प्रशासन किसी के उससे चलता है? प्रशासन, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन किससे चलता है? शासन से चलता है या प्रशासन जनता से चलता है? जनता से चलता है। ठीक है, तो मेरा मुद्दा समझ। हाँ, आप शॉर्ट में जो मुद्दा नहीं, आप बात बताइए।
ये संतों का स्थान है। एक्चुअली में यहाँ हो क्या रहा है, हमने काफी इसको ऑपरेशन को है ना बराबर नजर रख रहे हैं, हमने बराबर देखा है, पिछली बार भी कवरेज किया था और हर जगह आंदोलन भी कवरेज करते हैं। इसमें क्या है कि उन्हीं के लोग शामिल है, उन्हीं के लोग शामिल है और उनकी बीजेपी की या भारतीय जनता पार्टी उनके विपक्ष में कोई बात नहीं बोलने, जबकि निष्पक्ष पत्रकारिता उसको कहते हैं कि जो जनता की आवाज है, जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की राहत की चीज है उसको सबके सामने पहुंचाए, सरकार के पास पहुंचाए। हमारा यही उद्देश्य है। हमारा निजी रूप से किसी से भी कोई ना तो नाता है, ना ही किसी से रिलेशन है। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं, आपको क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा? ये जो मीटिंग गोली दे रहे हैं इससे तो नहीं लगता कि न्याय मिलेगा। तो इस तरह से लोगों में आप कितनी भारी संख्या में लोग आए, आपको लगता है कि न्याय मिलेगा आपको यहाँ पर? न्याय तो मिलने की कोई उम्मीद नहीं है सरकार के अंदर, तो कोई उम्मीद नहीं है हमारे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाल मुकुंदाचार्य जी यहाँ आए थे, स्थानीय विधायक नहीं और दूसरी विधानसभा के विधायक यहाँ आ रहे हैं, तो उससे क्या सेंस निकल रहा है, आप बताएंगे थोड़ा? साधु समाज के हिसाब से, साधु समाज की मैं आपको एक जनरल सी बात बता दूं, साधु समाज के हिसाब से अलग आते हैं और विधायक के हिसाब से अलग आते हैं। साहब कि डिप्टी सीएम की नहीं चली तो सीएम की क्या, वो डिप्टी सीएम की नहीं चली तो एमएलए की क्या चलेगी, वो आगे क्या उखाड़ लेगा यहाँ पे? इस तरह से क्या जनता को न्याय मिल पाएगा? अगर आप जनता ही कुछ एक आवाज नहीं रखते हैं तो आपको भी शायद इस तरीके के आंदोलन या मुद्दे उठाने से कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसको मजबूती तभी मिलेगी जबकि आपकी आवाज एक होगी। हम तो आपकी आवाज बन सकते हैं सिर्फ। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहिए कि संत महात्माओं को, जनता को न्याय मिले। जी, न्याय कैसे मिलेगा? न्याय ऐसे मिलेगा जब एकत्र होएगा, ये जनता एक होगी तो न्याय मिलेगा और ये को भगेगा, और एक नहीं हुआ तो नहीं भगेगा। आज एकता तो काफी भारी मात्रा में एकता भारी हुई तो नेताजी हल गए यहाँ से। हिले नहीं, नेताजी तो हिलना तो उसको कहते हैं कि वहाँ से यूके वाले भी चले गए लेके अपना बोरी में सिमट के। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम तो यही चाहते हैं भाई, दयाल महाराज का जो है स्थान है, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं बस यहाँ से। देखिए, जनता की मंशा और आवाज यही है कि यहाँ से रिको चले जाए, हट जाए और जो है जमीन एज इट इज रह के यहाँ पे पर्यावरण का भी संरक्षण हो और साथ ही साथ में यहाँ पे जो संत महात्मा हैं उनकी जो ये स्थली है ये सुरक्षित रहे। इसमें आगे से अगर कोई विकास कार्य की इनको मंदिर के लिए या संतों के कार्य के लिए जरूरत पड़े तो उसमें काम आए। ऐसा जो कार्य है रिको का वो सरकार चाहे तो दूसरी जगह भी कर सकती है, जमीनें काफ़ी जगह मिलती है। और इसी तरीके की आप सारी खबरों के लिए बने रहिए। आपका अपना भवानी सिंह। जय हिंद, जय भारत।